एक लड़के का नए स्कूल में एडमिशन हुआ, लेकिन यह स्कूल पढ़ाई से ज्यादा लड़ाई झगड़ों के लिए मशहूर था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी शीना वहां आ गया और सब कुछ बदल गया। उसे देखते ही पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। सब उसे डरते थे क्योंकि यह अफवाह फैली हुई थी कि उसने अपने पुराने स्कूल में किसी की हत्या कर दी थी। इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। जब वह क्लासरूम में दाखिल हुआ तो पूरी क्लास शांत हो गई। वह अपनी सीट पर जाकर सिर डेस्क पर रखकर सो गया। तभी क्लास का टॉपर गलती से उससे टकरा गया। शीना ने गुस्से में उसकी तरफ खतरनाक नजर से देखा। टॉपर ने तुरंत माफी मांग ली। यह सुनकर शीना फिर से सो गया। टॉपर ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गया। उसका काम हर दिन बड़े लड़कों के लिए लंच पहुंचाना था, लेकिन इसके अलावा वह चुपके से दूसरे छात्रों के मोबाइल भी चुराता था। उसे हर मोबाइल अपने बॉस एक्स को देना पड़ता था। एक दिन एक्स ने देखा कि इस बार मोबाइल कम है। उसने लिस्ट देखने को कहा और तभी शीना का नाम देखकर पूछा, यह कौन है? टॉपर बोला, यह नया लड़का है, बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं इसके पास नहीं गया। यह सुनते ही एक्स गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे मारने लगा। उसने कहा, मुझे उसका मोबाइल हर हाल में चाहिए। डर के मारे टॉपर मान गया। वह सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा और बोला, मैं मोबाइल लेने आया हूँ। प्रिंसिपल को जरा भी शक नहीं हुआ और उन्होंने मोबाइलों से भरा बैग उसे दे दिया। इसके बाद टॉपर सीधे बाथरूम चला गया। वह बार बार सोच रहा था कि क्या सच में शीना का मोबाइल चुराना सही होगा, लेकिन आखिर में उसने वही किया। स्कूल की छुट्टी के बाद वह क्लास में वापस आया और छात्रों को उनके मोबाइल लौटाने लगा। जब शीना अपना मोबाइल लेने आया तो पता चला कि उसका मोबाइल गायब है। शीना ने पूछा, मेरा मोबाइल कहाँ है? टॉपर बोला, बैग में ही होगा। शीना ने कहा, बैग में नहीं है। टॉपर अनजान बनते हुए बोला, मैं तो बस प्रिंसिपल के ऑफिस से जैसा मिला वैसा ही लेकर आया हूँ। तभी शीना की नजर टॉपर के सूजे हुए होंठ पर पड़ी। उसी पल उसे समझ आ गया कि पूरा मामला क्या है।